साबरमती के संत की भूमि की बेटी। मैं तो ये कहूँगी कि आप एकलिंग जी की धरती के निवासी हैं और मैं सोमनाथ महादेव की धरती की बेटी हूँ और आप सबके हृदय में बसने वाली माँ भगवती को मेरा शत शत वंदन है। हाँ, मैं सोमनाथ महादेव की भूमि की बेटी जरूर हूँ, पर मैं जिस वंश की बेटी हूँ, जाडेजा वंश, चंद्रवंश, उसके आदि देवता या आदि पुरुष आप गिने तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है, तो मैं द्वारिकाधीश की बेटी। मेरी परिस्थिति अभी ऐसी है कि 7 बैट्समैन आके मतलब अपनी बैट पारी खेल के चले गए हैं और अभी जो नौसिखिया एक बैट्समैन आया है और उसे बोला गया है कि अब आप लड़ो। एक तो उम्र छोटी, एक्सपीरियंस कम और ऊपर से अनजान शहर। उदयपुर में पहले आ चुकी, बहुत छोटी थी तब आई थी, पर तब पता नहीं था कि किसी कार्यक्रम में वक्तव्य देने के लिए भी आने का मौका मिलेगा। पर ये माता जी की कृपा है और द्वारिकाधीश का आशीर्वाद है कि आप सबके बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। और मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि विश्व में सबसे बुद्धिजीवी प्रजाति मनुष्य है और मनुष्य में भी श्रेष्ठ क्षत्रिय है। ये बात पहले बोली जा चुकी है और क्षत्रियों के बीच में बोलने का मौका एक बेटी को मिल रहा है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर विषय दिया गया है। मैं विषय पे ही बात करने आई हूँ क्योंकि ये मेरा प्रिय विषय है, कहीं ना कहीं बहुत गौरवशाली इतिहास है हमारा। अफगान से लेकर रंगून तक राज किया है हमने और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राज किया है हमने। किया था, हमारे पास अफगान से लेकर रंगून तक की भूमि थी, उसमें से हमने कितनी पी और पीते हुए बात क्या की कि हमारे पास अफगान से रंगून तक की भूमि थी। लोग कहते हैं कि हमारे पास ये था, हमारे पास बहुत गौरवशाली इतिहास था, हमारे पास जो था, पर अब परिस्थिति क्या है हम सब जानते हैं। कारणों के बारे में मेरे पूर्व जितने भी वक्ता गए सबने बात की है कि भाई हमारे अंदर नैतिक पतन हुआ है, कहीं कहीं हमने अपने मोरल्स, वैल्यू, नॉर्म्स उसके साथ भेदभाव किया, फर्क कर दिया है। और सबसे बड़ी बात शराब। स्वामी जी, आपकी नज़र में एक बात पे ले जाना चाहूंगी कि जितने भी राजे रजवाड़े हुए हैं उनके पतन में 4 स है: शिकार, शुरा, सुंदरी और संतोष मानकर सीमा में बैठ जाना। अपने आप को एक सीमा में बांध लेना। अब कुछ राजा रजवाड़े ऐसे हुए जिन्होंने शिकार के कारण अपना राज गवाया था। शुरा तो अभी इस समय में कि हमारी युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो शुरा है, शुरा अर्थात शराब। और सुंदरी, एक समय पर ऐसा हुआ करता था कि गणिका, नर्तकी के मोह में राजाओं ने अपने राजपाट गवाए। पर जब सबसे जो आखिरी कारण है संतोष मानकर अपने आप को एक सीमा में बांध देना, वो राजपूतों को शुरुआत से लेके आज तक वो चीज हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही है। मैंने 4 कारण आपके सामने रख दिए। मैं ये मानने वाले लोगों में से हूं कि गिरने में कोई बुराई नहीं। मैं अगर चल रही हूँ और चलते चलते मैं गिर गई तो गिरने में कोई बुराई नहीं है, पर गिर कर फिर खड़े न होने में सबसे बड़ी बुराई है। वो इंसान बहुत
अच्छा होता है जो गिर जाता है और हंसकर खड़ा हो जाता है, उस इंसान के से ज़्यादा बेटर है कि जो गिरने के बाद वहीं पड़ा रहता है। अकड़ में तो गिर गया, या आलस में मैं तो गिर गया। क्योंकि खड़े होने में कष्ट पड़ता है और पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि राजपूतों की स्थिति, मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कई जगह पे मैं जाती हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं 25 साल की भी नहीं हूँ, 25 साल से अंडर हूँ, पर मैं बहुत जगह पे गई हुई हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हरदेव सिंह जी। पापा ने मुझे बहुत सारी जगह पे समाज के फंक्शन में, मैं 10 साल की थी तब से उंगली पकड़ के ले जाते हैं कि नहीं चलो देखो कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते उठते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया है कि सबको राजपूत बनना है। सबको लगता है कि मतलब ये ओढ़ना ओढ़ के चलती है लेडीज, ये मतलब सर पे पल्लू डालती है तो इनके सर से पल्लू नहीं हटता है, ये दिखती भी है इतनी प्रभावशाली। अब सबको राजपूत बन जाना है, पर किसी को राजपूत पसंद नहीं है। किसी को राजपूत पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? प्रश्नार्थ है बहुत बड़ा। क्यों पसंद नहीं है? हमारे वहां गुजरात में राजपूत को बापू कहा जाता है, BAPU, बापू। अब मैं इस शब्द को तोड़ती हूँ। B फॉर बैड, A फॉर एटीट्यूड, P for poor and U for understanding. Bad attitude and poor understanding means बापू। ये चीज ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं ये बदलाव चाहती हूँ कि बेस्ट एटीट्यूड एंड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये वो तब बापू बापू कहलाते हैं। इट टुक 60 years, गांधी जी को 60 साल लगे थे बापू बनने में, और हमारे वहां पे तो अभी पालने में झूल रहे बापू, अभी गुड़िया से खेल रही है, वो बा है। ये लाना है। अब मैंने ये बता दिया कि हम पढ़े क्यों थे, गिर क्यों गए थे, और हमें कहाँ पहुंचना है। हमारे सामने लक्ष्य आ गया है कि हमारा एटीट्यूड परफेक्ट होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब पहुंचना कैसे है, बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे विषय हमने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, धर्म के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई, पर अब रियलिस्टिक, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि यहाँ हॉल में बैठे हुए सभी लोगों में मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ, और युवाओं की रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण मैं ये बता सकती हूँ अभी किस चीज़ की ज़रूरत युवाओं को सबसे ज़्यादा है। अभी बताया गया कि 11,000 जितनी पंचायतें हैं राजस्थान में, राजपूतों का रिप्रेजेंटेशन कितना? क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा स्टेट है राजस्थान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट है इंडिया का। पार्लियामेंट में राजस्थान से राजपूतों का रिप्रेजेंटेशन क्या है? और पार्लियामेंट तो ठीक है, राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा भवन में राजपूतों का रिप्रेजेंटेशन क्या परसेंटेज? क्वेश्चन मार्क है। उसका जवाब ये है कि बहुत गिना चुना रिप्रेजेंटेशन हमारा है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा, राज की बात चल रही थी, राज करने की बात चल रही थी। भारत एक ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में पहले से रहा है कि हमारे उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियां थी। हिंदू कुश से आने वाले जितने भी आक्रमण हुए, जितने भी आप कह लो, मिड एशिया से, अफगान से लेके कोई भी आक्रमण हुआ, वो हिंदू कुश की पहाड़ियों के पास बसने वाले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात अर्थात उत्तर गुजरात
और मध्य प्रदेश के रजवाड़ों ने वो आक्रमण रोक लिए थे। इसके कारण जो हिंदू कुश से आने वाली सेनाएं थी वो भारत पर शासन नहीं कर रही थी। पर अभी परिस्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में गिने चुने रजवाड़े बचे हैं और वो भी बिखरे हुए हैं। सबसे पहला पड़ाव संगठन करना पड़ेगा, सबको एक होके चलना पड़ेगा। बचपन में हमने सब ने ये कहानी सुनी है कि लकड़ी का एक टुकड़ा दिया बेटे को और वो तोड़ने को बोला 4 बेटों को, तो आसानी से टूट गया। पर उसी लकड़ी का पूरा भारा बना के उनको दिया तो वो उनसे नहीं टूट पाया। अगर हम संगठित रहें तो हमें कोई पछाड़ नहीं सकता, ऐसी किसी की ताकत नहीं। संगठन में शक्ति है। युद्ध की अगर बात करें तो बाढ़ी बिरहाग हर डाग पूचाक चढ़ी ताक ताक रही उर्चाक चहुकोद में बोली कई को बोल है तोल बहलोल खापे बागयान कतारान कट्टा सो विनोद में तोपा कट टोपी कट पीठ कट शीश कट आय अंग कट नाय मिली उपमा सुमोद में तो राहु गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद गुरु गोद चंद्र चंद्र रवि गोद में। ऐसा युद्ध महाराणा प्रताप ने हल्दी के मैदान में किया था कि एक हाथ से भाला और एक हाथ से तलवार। सलीम को लगने वाला भाला चूक गया, पर बहलोल खां का तो सर की टोपी कट गई, सर के अंदर की खोपड़ी फट गई और वो भाला पीठ से होता हुआ निकला और वो जमीन पे लग गया। तो राहु गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद गुरु गोद चंद्र चंद्र रवि गोद में। ये ग्रह इकट्ठे नहीं हो गए थे उस दिन। युद्ध ऐसा हुआ कि राहु गोद मंगल की, राहु किस रंग का होता है? काले रंग का। बहलोल खां की टोपी किस रंग की थी? लाल रंग की थी। राहु गोद मंगल की। अब सर फटा है, खोपड़ी फटी है, तो उसके अंदर से लहू बहेगा। लहू किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और फिर राहु गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद। अब दिमाग अंदर से निकल गया है तो उसमें से परु बहेगा। परु पीले रंग का होता है। राहु गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद गुरु गोद चंद्र। अब खोपड़ी फटी है तो अंदर से हड्डियां भी निकलेंगी ना, तो चंद्रमा हड्डियां निकल गई। तो राहु गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद गुरु गोद चंद्र चंद्र रवि गोद में। पर ये रवि कहां से आ गए? अरे महाराणा प्रताप थे वो स्वयं रवि। राजपूत अभी मेरे पूर्व जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने बोला कि राजपूत रण कर कर रज रज रंगे, रण कर कर रज रज रंगे, आने रज ढंगे रवि हूत, पण रज जेटली नर दर ना दिए रज रज रज। रण ऐसा करे कि रण की हर एक भूमि को रक्त से रंग दे। रण कर कर रज रज रंगे, अने रज ढंगे रवि हूत। उस धूल को इतना उड़ाए कि रवि के तेज को भी जो लाइट कर दे ना वैसा। रज ढंगे रवि हूत, पर रज जेटली ना दे। रज जितनी भी भूमि को जो दुश्मन के हाथ में ना जाने दे। रज रज मैं रज वो रज। युद्ध तो हमने बहुत किए, सर हमने बहुत काटे। जमाना सर गिन के राज करने का है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि एक समय था जब यवनों को, जब विदेशियों को मार कर राज करने का समय था। अब अपने भाई बंधुओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या क्षुद्र हो, उन सभी के माथे गिन के, वोट्स गिन के राज करने का युग हो चुका है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब सब राजनीति में जाएंगे ऐसा थोड़ी चलता। सब राजनीति में चलेंगे नहीं, ऐसा नहीं चलता ना। भेड़ चाल तो हम नहीं चल सकते क्योंकि है तो हम शेर के बच्चे। ये बात बहुत सोचने लायक है कि किसी को अगर बोल दो कि जानवर जैसा है तो कितना गुस्सा आता है। मतलब आदमी मार देगा,
पर अगर उसी आदमी को ये बोलो कि शेर जैसा है तो कितना प्रफुल्लित होता है वो इंसान। पर हमने शेर की एक बात ना बहुत सीरियसली ले ली है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिंह यानी शेर विश्व का सबसे आलसी प्राणी है, सबसे आलसी। और हमने आलस कहाँ कर दिए? होगा, होता रहेगा। हम इलेक्शन के टाइम पर जब वोट की गिनती हो रही होती है तब हम बैठ के देखते हैं, हो रहा है, होता है, होएगा। पर अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेहनत की बात करूंगी ना, सेकंड पड़ा इज ब्यूरोक्रेसी। IAS, IPS, IFS, IRS, IAAS, क्लर्क, कारकुन, पटवारी, शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, कोई भी हो, सरकारी नौकरियों पर धावा बोल दीजिए। मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन, शॉर्ट में राज करना, एग्जीक्यूशन मतलब जो संस्था मतलब IAS, IPS ऑफिसर्स एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये हमारे ब्लड में है। आज युवाओं को राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी संस्थाएं बनाए जो युवाओं को स्टेट PSC और सेंट्रल PSC यानी कि UPSC दोनों एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्प करे। ऐसे संस्थान अगर हम बनाएंगे तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन ब्यूरोक्रेसी हमारा हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि राजस्थान की या पूरे देश की गिन लीजिए, ईच एंड एवरी गवर्नमेंट ऑफिस में एक टेबल होगा जहां पे सिंह बा भा राज कर रहे होंगे। वी नीड टू बिल्ड अ राजपूताना वेब। एक मकड़ी अपना जाला बनाती है ना, वैसे एक हमें भी जाला बनाना है कि ईच एंड एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर शुड हैव वन राजपूत, एटलीस्ट वन राजपूत इन इट। फिर हम देखेंगे कि हमारी फाइल कैसे पास नहीं होती है, फिर देन वी विल सी कि कैसे हमारा काम नहीं होता है, राइट? ये हो सकता है। अब मैं थर्ड सेक्टर पे आती हूँ, विच इज अ प्राइवेट सेक्टर। अब बात होगी गवर्नमेंट की, हो गई, अब प्राइवेट सेक्टर की बात। भारत के अंदर इन फ्यूचर जो अभी आर्थिक व्यवस्था देश दुनिया की चल रही है उसके मुताबिक भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आने वाली हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि ईच एंड एवरी ऑफिस ऑफ दैट कंपनी और फैक्ट्री ऑफ दैट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम वन राजपूत इन इट। तो हम क्या कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी प्लेस पे कंक्लूजन तीनों बातों का एक ही है कि अगर हमें बदियों से या व्यसनों से या नशे से अपने युवाओं को दूर रखना है तो उन्हें एजुकेशन की तरफ, उन्हें नौकरियां, बिजनेस और पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया जाए। बच्चा जब खेल रहा होता है ना, तो अगर वो धूल में खेल रहा होता है और या धूल या कोई गंदी चीज मुंह में डालता है तो माँ क्या करती है? वो चीज उसके हाथ से ले लेती है और उसे कुछ साफ सुथरा खिलौना या कुछ भी उसके हाथ में खेलने को दे देती है। एग्जैक्ट सिचुएशन हमारे यहाँ पे बहुत छोटी उम्र होती है बेटों की जब उन्हें ऐसी लत लग जाती है। मैं सिर्फ मैरिज फंक्शंस या शादी ब्याह में होने वाली महफिलों पे नहीं, नॉर्मल डेज में भी हमारे यहाँ राजपूत फैमिलीज में बेटे ड्रिंक करते हैं। अगर एक माँ जानती है कि वो गंदा खिलौना या वो गंदी चीज बच्चा मुंह में डालेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ बैठी माओं को मैं ये पूछना चाहती हूँ और पिताओं से भी ये पूछना चाहती हूँ कि उस शराब की बोतल में क्या मिक्स किया हुआ है ये आप सबको पता है?
साइलेंस का मतलब मैं मना ही सोचूंगी, नहीं सोचूंगी, नहीं पता है। तो अगर मम्मी ये ध्यान रख सकती है कि बेटा गंदी चीज ना छुए बचपन में, तो बड़े होकर क्यों माँ ये छूट दे देती है? माँ यूं क्यों? या आपके हाथ में इतना भी कंट्रोल नहीं हो सकता? अच्छा चलिए, मैं माताओं से बात करती हूँ। आप सभी से मुझे जवाब चाहिए, ठीक है? एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप मेरे से बात करें, आप किसी और से बात नहीं करें, सिर्फ मेरे से। और मैं ही यहाँ पे खड़ी हूँ, ये सब अदृश्य है और सिर्फ आप ही बैठी हुई। मुझे ये बताइए कि आज दोपहर को कौन सी सब्जी बनेगी, किसने तय किया? आंसर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बोलूंगी, फिर आयोजकों को जो कहना है वो मुझे कहें। कौन सी सब्जी बनेगी, किसने तय किया? जी, बच्चों से पूछा। बच्चों से पूछा, आपने तय नहीं किया? किया, लेकिन उनसे राय ले ली। राय, ओके। तो बनाया तो आपने ही था, ठीक है। फिर आपका बेटा बेटी है? दोनों। शादी हो गई? नहीं, दोनों कमा रहे हैं। ओके। तो बहू के लिए अगर कुछ पसंद करना होगा तो वो आप पसंद करेंगी? बहू का हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन हो गया ना, मतलब आपने किया? किया ना आपने? वाह, क्या बात है। फिर अगर बेटी की शादी हो गई, बाकी है? बाकी है। तो उसका सिलेक्शन हो गया? नहीं, अभी तो बाकी है ना। तो होगा तो वो भी आप ही करेंगी? नहीं, उनकी राय भी लेंगे ना। उनकी राय लेंगे, पर मतलब आपके हाथ में भी अथॉरिटीज तो होंगी ना, राइट? मेरा कहने का अर्थ ये है कि बहू को क्या मतलब चढ़ाना है वो हम सिलेक्ट करते हैं। बेटी के केस में भी हम उनकी राय लेंगे, पर फाइनल हम ही करेंगे। दोपहर का खाना उनको क्या खाना है वो ठीक है, पर बनाएंगे हम। अगर सब्जी जल गई तो वो आप तो उनको देंगे नहीं। तो फिर आप ये अपने बेटे के बारे में या अपने हस्बैंड के लिए ये चीज़ क्यों नहीं कर सकती कि वो गंदी चीज़ वो पिए ही ना या छुए ही ना? क्योंकक्योंकि मैंने तो सुना है कि यहाँ पे तो ये कल्चर है कि कभी कभी तो बिन्नी ग्लास भर के दे देती है। कहीं कहीं होता है तो ना, मुझे तो पता है ना, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि ये चीज नहीं है, ये जहर है, ये नहीं देना चाहिए। तो ये आप तो कंट्रोल कर सकती है ना। मैं तो ये सोचती हूँ कि कलयुग में बहुत बार सुना है, ये शास्त्रों में भी कभी कभी दादी के साथ वो कथाओं में सुनने गई तो लोग बोलते हैं कि स्त्रियों का शासन होगा, स्त्रियां राज करेंगी, ये वो। तो ये तो मेरे को शासन नहीं लग रहा है कि गंदी चीज भी पी रहे हैं, बुरी चीज भी ले रहे हैं। अगर मुक्त करवाना है तो सिर्फ पुरुष की पहल नहीं चलेगी। अगर पुरुष पीना छोड़ दे, ये सिर्फ यही नहीं चलेगा। अगर स्त्रियां बोल दे कि भाई नहीं चलेगा, ये मेरे घर में नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, मुझे पता है कि यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि मेरी तरह बीच में ऐसे 100 लोगों के बीच में आके बोलना तो दूर की बात है, आप ठीक से अपने हस्बैंड से बात भी नहीं कर पाती कभी-कभी, इतना डरती है। और अगर जो कोई मेरी तरह होगी, मेरी तरह बात करेगी तो बोलेंगे ये तो बाकी है, ये तो रिबेल है, ये तो मतलब बाहर निकल के बात कर रही है। नो, दैट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज ऐसा है ही नहीं। ये गलत पोर्ट्रेट आपके सामने खड़ी की जा रही है। किरण शेखावत का नाम आपने शायद सुना होगा, जो भारतीय नौसेना की एक पायलट थी जो शहीद हो चुकी है। अगर वो राजपूत की बेटी होकर प्लेन उड़ा सकती है तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात करने, अपना पॉइंट रखने का की बात है। अगर प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की 5 साल तक प्रेसिडेंट रह सकती है, ये तो आप अपना घर, अपना संसार, उसके अंदर आप। मेरा पूरा नाम किन्नरी बा पूर्वजीत सिंह सरवैया है, पर ये जो मिड नेम है ना, मैंने बहुत प्राउडली लिया है, क्योंकि मैं इस और भी टकोर करूंगी थोड़ी सी, क्योंकि सिर्फ यहीं पे बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि दिस मिड नेम हैज गिवन मी स्ट्रेंथ कि मैं यहाँ पे आके आप सबसे बात कर सकूं।
अगर स्त्री को आगे बढ़ाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये पहल, मैं हुकुम से भी बात करूंगी, निर्भय सिंह जी से, कि आप इतना पहल कर रहे हैं तो मुझे 5 बेटियों की टीम दीजिए, बेटियों की, बहुओं की नहीं, चलो 5 बेटियों की टीम दीजिए, कि मैं उन्हें तैयार करूं कि वो अपने पिता को समझाए, या वो समाज में जाके 5 लोगों के बीच में बात करे कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि सरकार ने फीमेल रिप्रेजेंटेशन का कोटा दे दिया है सभी जगह पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर हमारे पास फीमेल रिप्रेजेंटेशन का कोटा है और हमारे पास पढ़ी लिखी बेटियां हैं या अच्छी तरह से बात कर सके, राज कर सके वैसी बेटियां हैं, तो मतलब राजपूतों का रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। जो हमारा गोल है कि हमें बेस्ट बनना है, वो अल्टीमेटली होने वाला है। वो नहीं होगा वैसे होना ही नहीं है ना। बेटियों को बढ़ाने पे जोर तो मैंने बहुत सारी बार, मैंने वीडियोस में भी बहुत बोलती हूँ कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। मैं ये क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जो इंसान जब अपनी पत्नी, उसकी पत्नी माँ बनने वाली होती है और फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढने जाता है ना, उस इंसान को अपनी बहन को गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढना चाहिए। ये रियलिटी है, बहुत कड़वी लगेगी, मुझे पता है। मुझे अच्छा मीठा बोलने की जरा भी आदत नहीं। मैं मीठा अच्छा बनाती हूँ, मेरा हस्बैंड बोलते हैं, पर मैं मीठा बोलती जरा भी नहीं हूँ। जो बात सही होगी वो मैं आपके बीच में बात करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं आप सबकी बेटी, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं सबसे छोटी होगी, सबसे उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, सभी जगह। और छोटा बच्चा बात करे तो वो प्यारी लगती है, पर कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। एक बेटी की तरह आपसे बोल रही हूँ कि ये कीजिए, ये मत कीजिए। और बच्चा अपने घर में नहीं बोलेगा तो फिर कहाँ पे जाके, पड़ोस के घर पे जाके बोलो कि ये गलत हो रहा है मेरे घर पे, ये मत होने दीजिए। मैं लेडीज को बढ़ाने के बारे में, लेडीज को बढ़ाने के बारे में क्यों इतना जोर दे रही हूँ? क्योंकि इतिहास, पास्ट बहुत दूर नहीं जाते हैं। हमारे गुजरात में वहाँ पे एक चारण कवि हुए हैं, दुल्ला भाया का, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा, उनको पढ़ा, कहानी उन्होंने लिखी है। उनमें एक उन्होंने कविता लिखी है राजपूतानी। तो राजपूतानी कैसी होती है कि नृप राज में जिनकी लाज बड़ी, राजकाज में ध्यान लगाती थी। नृप राज में जिनकी लाज बड़ी, राजकाज में ध्यान लगाती थी। प्रजा सुख रहे, नव भूख रहे, ऐसा बोल से सदा फरमाती थी। राजा का राज तो चलता था, पर मर्यादा और घूंघट के साथ राजपूतानियां भी अपना राज चला रही थी। प्रजा सुख रहे, प्रजा हमेशा खुश रहे और भूख ना रहे, अर्थात प्रजा के पास धन की कमी कभी भी ना हो। प्रजा सुख रहे, नव भूख रहे, ऐसा बोल सदा फरमाती थी। सब रैयत की फरियाद सुनी, फरियाद की दाद दिलाती थी। पूरी प्रजा की फरियाद सुनती थी और उस फरियाद की दाद दिलाती थी। नहीं भोगनी थी, जग जोगनी थी, सोई हिंद की राजपूतानियां थी। जिसे भोग, जिसे किसी चीज का मोह नहीं था, भोग करने का मोह नहीं था, नहीं भोगनी थी, जग जोगनी थी, जगत में जो जोगनी कहलाती थी, सोई हिंद की राजपूतानियां थी। और आज की परिस्थिति भी कवि काग उनके शब्दों में कहते थे कि आज वीर की, धीर की खोट पड़ी, पड़ी खोट उदाहरण दानिया की। प्रजापाल दयाल की खोट पड़ी, पड़ी खोट दिसेमती बानिया की। आज वीर की, धीर की खोट पड़ी, पड़ी खोट उदाहरण दानिया की। प्रजापाल दयाल की खोट पड़ी, पड़ी खोट दिसेमती बानिया की। गीता ज्ञान की, ध्यान की खोट पड़ी, पड़ी खोट यहाँ राजधानिया की। सब खोट का कारण कवि काग कहे, पड़ी खोट में राजपूतानियों की। उन राजपूतानियों की खोट,
एक और बहुत अच्छा दोहा है, कवि श्री ઝવેરચંદ મેઘાણી ने लिखा हुआ है कि जननी जड़ तो भगत जड़ का दाता ने का शूर पण माड़ी नहीतर रेजे तू वांझड़ी मत रे घुमावीश तारू नूर। माँ को ये बोलते हैं कि जननी जड़ तो भगत जड़ भक्त सेवक भगवान का जो भक्त हो उसे जड़। का दाता क्या दाता या शूर यानी शूरवीर या दाता का दाता ने का शूर पण रेजे ना नहीतर रेजे वांझड़ी। इनमें से अगर किसी को नहीं जड़ना है ना, पैदा नहीं करना है ना, तो तू वांझ रहना पण तेरा नूर कभी मत खोना। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत के कुल में माँ पत्थर को जन्म देती है, पत्थर को जन्म देती है। बहुत बहुत डेप्थ वाली बात है कि राजपूत के कुल में माँ पत्थर को जन्म देती है। दो प्रकार के पत्थर, एक जो पड़ा होगा वहीं पड़ा रहेगा, पर दूसरा जो गौ ब्राह्मण या देश की किसी बेटी की रक्षा के काज में काम आकर पूजनीय बन जाए। पाळिया, हमारे ત્યાં तो पाळिया કે તવાતો ચાહે છે ઘણા પણ એમ કાંઈ રાજપૂત નથી થવાતું। તમારા ગામના પાદરમાં જઈને પાળિયા જુઓ તો ખબર પડે કે રાજપૂત કુળ કાંઈ ઊંધું નથી પૂજાતું। This is what we have to do। આ આપણે કરવું, ये हमको करना है। गुजराती आ जाएगा अभी थोड़ा, एक तो लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं हो अभी मैं, पर संगठित होना है हमें। अलग अलग जगह पे मैंने बोला कि रिप्रेजेंटेशन, इन शॉर्ट एजुकेशन। अब हमें जो नहीं करना है वो नशा नहीं करना है, ये संकल्प लेना है। और नशा कर रहे हैं उनसे कीप डिस्टेंस। इस सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, तो कीप सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम दोज पीपल हु ड्रिंक्स। रख सकते हैं ना इतना तो कर, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि व्यवहार खत्म कर दो, मतलब उनसे संबंध मत रखो, नहीं। इतना सोशल डिस्टेंसिंग तो आप डेफिनेटली रख सकते हो कि जब वो पी रहे हो या वो महफिल में हो तो तब आप हुक्म, मैं चलता हूँ जय माता जी करके वहाँ से निकल जाओ। ये बोल दो कि ये अब मेरे से नहीं सहन होगा, क्योंकि ये बहुत सुना हुआ है मैंने। मेरे पिताजी से बहुत लोग कहते हैं आप राजपूत हो फिर भी आप ड्रिंक नहीं करते हो, आप नॉनवेज नहीं खाते हो। मैंने बोला, पापा ने बोला कि इससे राजपूती का लेबल खत्म हो जाता है क्या? इज दिस द ओनली लेबल? ये सिर्फ यही लेबल है कि हम अगर जो ये बंदा पिएगा वही राजपूत कहलाता है? नहीं। राजपूत किसे कहते हैं? जो दूसरों के आंसुओं को पोंछे, वो राजपूत। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, विकास हुआ कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं। मैं कोई पक्ष की व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ, डेमोक्रेसी में जी रही हूँ। तो ये बोलूँगी कि विकास हुआ। विकास होना किसे कहते हैं? कमर 30 इंच की थी 36 इंच की हो गई, विकास हुआ? विकास हुआ, पर वो विकास नहीं है। वजन 50 किलो था 70 किलो हो गया, विकास हुआ नहीं, वो विकास नहीं है। 1 करोड़ रुपए कमाए, उसको 1.5 करोड़ बना दिया, 1 करोड़ की 1.5 करोड़ कर दिया, अरे 5 करोड़ कर दिए, विकास हुआ नहीं। क्यों? कमर जब 30 से 36 हुई, वजन 50 से 70 हुआ, 1 करोड़ का 5 करोड़ हुआ, तब वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स छूट गए। ये नहीं छूटने चाहिए, ये नहीं करना है हमें। हमारी जो जड़ें हैं ना, मैं नॉर्मल बात बोलती हूँ कि एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, उसे आप जमीन में रखते हो, फिर वो 5-7 साल बाद नीम का पौधा है तो वो बढ़ के पेड़ बन जाता है। उसकी छांव में बहुत सारे लोगों को ठंडक मिलती है। आपने उसमें खाद डाली, नहीं डाली, आपने उसमें पानी डाला, नहीं डाला, पर फिर भी वो नीम का पौधा बढ़ा कैसे? क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा।
बेहाल इतने हैं हम कि अपनी चाल भूल गए। बेहाल इतने हैं हम कि अपनी चाल भूल गए। या आसमान में उड़ने वाले परिंदे लगता है गुलेल की मार बोलते। और कुछ वक्त तक क्या खामोश बैठे ये राजपूत, कुछ वक्त तक क्या खामोश बैठे ये राजपूत, लगता है ये दुनिया वाले हमारे तलवार की धार। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत आभार है कि मुझ जैसी छोटी बच्ची को आपने गुजरात से यहाँ बुलाया और इतना मान दिया कि मुख्य वक्ता मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान से मुझे बुलावा है और उदयपुर जैसे शहर से बुलावा है। थैंक यू वेरी मच आप सबको। और एक और बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात, अगर कुछ कहने में मुझसे कोई चूक हो गई हो तो हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे कोई भूल चूक हुई है। तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बताने का पता भी देती हूँ आपको। YouTube पे मेरा किन्नरीबा जडेजा नाम का चैनल है, वहाँ पे किसी भी वीडियो में कमेंट डाल दीजिएगा कि ये चीज़ भाई से आपकी गलत नहीं, कि ये बात आपने बोली ना ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव कमेंट्स मुझे हमेशा सुधरने का मौका देते हैं। थैंक यू वेरी मच निर्भय सिंह जी अंकल एंड सत्यपाल सिंह जी अंकल, आप दोनों का खूब खूब आभार, बहुत आभार कि आपने यहाँ पे मुझे इतने अच्छे तरीके से, कल शाम से उन लोग मेरे पीछे ही है कि कब आ रहे हो, खाना पीना रहना ठहरना सब कुछ। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जय माता जी। आपकी सकारात्मक सोच से यही साबित हुआ है बेटियां सबके मुकद्दर में